वेलकम टू लाइफ गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में यूपी पैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता पड़ जाता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बने थे और उनका लेवल जो है वो क्या रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पैट यानी कि यूपी पैट जो 2022 में हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं भी बताऊंगा आपको। तो बहुत अच्छे से सुनना है आपको और क्वेश्चंस को लगाना है। तो पहला प्रश्न है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। ए ऑप्शन है कर्म, बी है अहिंसा, सी है वैराग्य और डी है निष्ठा। आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो है दोस्तों अहिंसा। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊं तो सुनिए। देखिए, अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं, आप नोट करिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये दोस्तों 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है श्रीगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। बिल्कुल, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पैट में पूछा गया था। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खिलजी वंश के लोग। किसने दोस्तों? खिलजी वंश के लोग। आगे बात करेंगे, अगला है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। ए ऑप्शन है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी है युद्ध छेड़कर, सी है दोस्तों राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से और डी है हड़प नीति के माध्यम से। बताइए। बिल्कुल, इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से दोस्तों अवध को कब्जे में लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ए ऑप्शन है लोथल, बी है नागपट्टनम, सी है महास्थानगढ़ और डी है दोस्तों सिकंदरिया। आप इसका सही आंसर लगाइए। बिल्कुल, इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल। मैं आपको बता दूं, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात राज्य में, गुजरात में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पैट में हैं। अगर आपने यूपी पैट के अभी तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं बहुत सारी वीडियो यूपी पैट पर करा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक उसका है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए अगला है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। ए ऑप्शन है खिलाफत, बी है सविनय अवज्ञा, सी है स्वदेशी और डी है दांडी मार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। ठीक है, अगला है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस सन में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1919, बी है 1931, सी है 1909 और डी है 1930। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ए ऑप्शन है 7, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है दोस्तों 6 और डी है 5।
आप लोग कह रहे हैं वो डिस्कस क्यों नहीं, मतलब डिटेल में और क्यों नहीं बता रहे सर। तो मैं बता दूं आपको कि मैं डेली दोस्तों 1 या 2 वीडियो जी के जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी के सारी क्वेश्चंस की कराता हूं। वहाँ जाके देखिए आप स्टैटिक जी के वाले में, वहाँ मैं डिस्कस भी कराता हूँ। यहाँ दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन हमें अधिक कवर करने हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, 6 न्यायाधीश, 6 न्यायाधीश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आया था। निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन है सिपाहियों द्वारा, बी है वाघान श्रमिकों द्वारा, सी है किसानों द्वारा, और डी है जमींदारों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों द्वारा। कब दोस्तों, सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति जो है वो सिपाहियों द्वारा शुरुआत की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत अगर डेट पूछे तो 10 मई 1857 को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से, मेरठ से हुई थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ए ऑप्शन है डोंडा बेटा, बी है पंचमढ़ी, सी है गुरु शिखर, और डी है अनाईमढ़ी। तो इसका आप सही आंसर जरूर बताएंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन है काल वैसाखी, बी है मांगो सवार, सी है लू, और डी है व्यापारिक पवनें। आप इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों 40-45 डिग्री सेल्सियस पर लू बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं, लू, ठीक है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, बेबेल प्लान, सी ऑप्शन है साइमन कमीशन रिपोर्ट द्वारा, या डी है क्रिप्स कमीशन की विफलता के कारण। आप इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स कमीशन की विफलता के कारण, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत निश्चित की थी। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। भारतीय पूछा है। ए ऑप्शन है कंचनजंगा, बी है कमेत, सी है K10, और डी है नंदा देवी। इसका सही आंसर आप लोग ही लगाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। दोस्तों मूल रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर है, ठीक है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। और यह और बता दूं कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर भी यही है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। ए ऑप्शन है अयोध्या, बी है मुरादाबाद, सी है सीतापुर, और डी है दोस्तों बलिया। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर, सीतापुर में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। ए ऑप्शन है SIDBI सिडबी, बी है IFCI, सी है नाबार्ड, और दोस्तों डी है एक्सिम बैंक। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय संस्था है ना।
आपको थोड़ा सा और बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों तथा तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति विकास निर्माण के लिए दोस्तों यह आंतरिक 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। मैं बता देता हूँ 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों यूपी पैट में आए हुए जीएस के प्रश्न। आगे भी दोस्तों हम जब तक पेपर नहीं होगा तब तक जो संभावित प्रश्न हैं उनको और स्टैटिक जीके को और आने वाले सभी प्रश्नों को हम कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।